इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रकार या संख्या कितनी है और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। इसी के साथ हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अल्टमैन ने इसे बाओब्लास्ट तथा बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों ऑर्गेनेल को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबे या अंडाकार दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों में और उनकी हर प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरी हुई रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, साइज और आकृति शेप परिवर्तन होता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और विशेषताएं क्या है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरलयुक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। बाहरी झिल्ली की सतह पर वृंतविहीन कण पाए जाते हैं जिन्हें पाररसन की उपिकाई सबयूनिट्स ऑफ पासन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली सपाट और अंदर वाली झिल्ली मैट्रिक्स की ओर उंगली समान नलिकाओं, पादपों में अथवा क्रिस्टी जंतुओं में जैसी रचनाएं बनाती हैं। बाहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें फॉस्फेटिडिलकोलिन की मात्रा अधिक होती है। इसकी मोटाई 60-70 होती है। इसकी बाहरी झिल्ली द्वारा बहुत बड़े अणुओं 6000 kD का स्थानांतरण हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बड़ी संख्या में धन से हुए प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पोरिन कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। भीतरी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह को सी फेस एस तथा आंतरिक सतह को एम फेस कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली में कई उभार प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट के समान की संरचना होती है जिन्हें ऑक्सीसोम या F2 कण या आंतरिक झिल्ली का उपिकाई इनर मेम्ब्रेन सबयूनिट कहा जाता है। आधात्रिक मैट्रिक्स। आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान में भरे द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कुल माइटोकॉन्ड्रियन प्रोटीन का लगभग 2/3 भाग होता है। ये प्रोटीन में क्राब्स चक्र एंजाइम श्वसनकारी एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। इसमें कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोहार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। विटेलोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल काइनेज एंजाइम पीतक को घना और अघुलनशील बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का भंडारण, एटीपी स्टोरेज और एटीपी का परिवहन ट्रांसपोर्ट होता है। ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चूंकि सभी आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।